power 2003 is यूनिट डिजिट ऑफ 13 की पावर 2003 13 की पावर 2003 और इसका इसका 7 आएगा ना भैया? हाँ यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 आएगा ना? बिल्कुल 7 आएगा। हाँ बस ठीक है, समझ गया। ये 2003 को 4 से डिवाइड किया, 3 बोर आ गया बचा हुआ। अभी देखो ना, और करते हैं आगे। ऐसे करेंगे ना? हाँ ऐसे ही करेंगे। हाँ अभी ठीक है आज समझ का गया। जो प्रोसेस आएगा ना, उसमें अपन ये हाँ डिविजिबिलिटी सीखेंगे, तो और ठीक है कैलकुलेशन हाँ इजी हो जाएगी अपनी। अगला जो पार्ट है ना, कल जहाँ कंप्लीट किया था, हाँ उससे जस्ट आगे ठीक वाला जो पार्ट है वो अपना ये डिविजिबिलिटी को और इजी कर देगा। अब जैसे ठीक है 2003 के अंदर आप 4 को डिवाइड कर रहे हो, तो पूरे 2003 के अंदर 4 का डिवाइड कर रहे हो। आज अगर सेशन लेने के ठीक। बाद आप कंप्लीट 2003 में 4 का भाग नहीं दोगे, लास्ट 2 अच्छा डिजिट ही चेक करोगे, 4 का भाग देके आंसर निकाल दोगे, इतना पूरा भाग भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ तो वो भी आज सेशन कर लेते हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आज का जो सेशन है, या आज और कल 2 दिन सेशन अगर अच्छी से अपन ले लेते हैं, तो फिर और कैलकुलेशन करने में और इजी हो जाएगी। फिर बाकी जो मेरा प्रोसेस है प्रैक्टिकल, ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस पे ही रहते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ही करेंगे। तो लेकिन ठीक है शुरू करते हैं। हाँ, तो ये जरूरी चीज है, जो बेसिक समझना, उनका कंसेप्ट क्या, वो चीज समझना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए अपन ठीक करेंगे। तो अभी आज करते शुरू हैं। करते हैं अपना नंबर सिस्टम जो है उसको। स्लाइड स्लाइड दिख रही है ना? हाँ अभी क्लास बंद होने वाली है ये वाली। कितना टाइम हो गया इस क्लास में? 40 मिनट होने वाले हैं मेरे ख्याल। चलो जो भी है देख लेंगे कितना टाइम हो रहा दूसरा बना लो, नहीं तो शुरू करने से पहले दूसरा ही बना लो। है। बना देंगे, कोई नहीं, तब तक करते हैं। करते हैं। हम्म, 34 मिनट है, होंगे 8-10 मिनट तो कम से कम होंगे। तब तक ये कल जितना पढ़ा हाँ उसको एक बार रिवाइज तो हो ही जाएगा कम से कम। हाँ नंबर सिस्टम अपने स्टार्ट किया। नंबर सिस्टम में पढ़ा सबसे पहले कि नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा नंबर बाइनरी टाइप नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल ऑक्टल। नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। हम्म, और जो बाइनरी हम नंबर, लोग डील करते हैं डेसिमल। हाँ बाइनरी नंबर सिस्टम है, पर बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 10 होता है, 16 होता है। 16। हाँ, ठीक है। इसी तरह आगे बात करते हैं कि बाइनरी डिजिट में, बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन सी डिजिट होती है। 0 और 0 1। 1। ऑक्टल में 0 और 1 से 7, डेसिमल में 0 और 1 से 9, हेक्साडेसिमल में 0 और 1 से 9 एंड ए से एफ। ए को ए ए को से ए होता है, जो 10 होता ए है से उसको F। ए से डिनोट करते हैं। 12 को बी से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। तो F से। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। आगे जो अपन ने पढ़ा स्टार्ट किया था डेसिमल नंबर सिस्टम, जो अपन इन जनरल यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो जो होता है वो अपना डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में वही 0 और 1 से 9 तक की डिजिट होती है। फिर इसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है 1 से 9 है, तो जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स में का डिजिट सम हमेशा 0 और 1 और 9 के बीच में होगा। 9 को अपन 0 या 1, 9 को 0 भी मान सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं। और किसी भी नंबर का डिजिट सम हमेशा 1 और 9 के बीच में होगा। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस फेस, वैल्यू। हाँ फेस वैल्यू वो जो एग्जैक्ट जो नंबर आपसे पूछा जाए वही आपका फेस वैल्यू हो जाएगा। प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो जिस नंबर में जिस नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाए उसका प्लेस देख लो नंबर में किस पोजीशन पे है, फिर उस पोजीशन से राइट साइड में काउंट कर लो कि कितने डिजिट है, उतने 0 लगा दो, आपका डिजिट प्लेस वैल्यू आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट वाले नंबर्स हैं तो उसमें पॉइंट को सेंटर मांगेंगे। पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर जनरल नंबर की तरह काउंट करेंगे। पॉइंट के जो राइट साइड वाले नंबर है उन नंबर्स में पॉइंट को रेफरेंस मांग के देखेंगे कि मान लो कि जैसे 3 4 5 6.7 8 4 है, अगर इसमें
4 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 4 तो अपनी पोजीशन पे रहेगा 4, और 4 से लेफ्ट साइड पॉइंट से पहले कितने डिजिट है उतने जीरो बट्टे में जीरो लग दो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, प्लेस वैल्यू, पॉइंट वाले नंबर्स का प्लेस वैल्यू आ जाएगा। सो ये भी अपन ने कर लिए थे, इसके भी क्वेश्चन किए थे। ये एक आपका एग्जाम्पल था, ये भी अपन ने कर लिया था। उसके बाद अपन ने पढ़े थे डेसिमल नंबर की डेफिनेशंस। डेसिमल नंबर में नंबर किस टाइप से किस टाइप के होते हैं और किस तरह से उनका अलग अलग पार्ट्स में बांटकर नंबर्स को अपन ने स्टडी किया था। जैसे नेचुरल नंबर जो था वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में होते हैं, सारे इंटीजर नंबर होते हैं, सभी पॉजिटिव इंटीजर नंबर नेचुरल नंबर के इक्वल होते हैं। अगर नेचुरल नंबर में मैं 0 ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, सभी होल नंबर इंटीजर नंबर होते हैं। कोई भी फ्रैक्शन नंबर ना नेचुरल नंबर में काउंट होगा, ना होल नंबर में काउंट होगा, और ना इंटीजर नंबर में काउंट होगा। फिर नेगेटिव इंटीजर की नंबर की बात करें, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 के बीच में जितने नंबर आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर नंबर होते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि -3 बड़ा का -1 बड़ा? -1। -1 बड़ा। -20 बड़ा +10 बड़ा? क्या? -20 बड़ा या +10 बड़ा? 10 +10 ऑब्वियसली। तो माइनस इन्फिनिटी लोवेस्ट है तो प्लस इन्फिनिटी हाईएस्ट है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऑर्डर -∞ से 1 भी बड़ा है। सॉरी, माइनस -∞ से 1 भी बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अपना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। माइनस इन्फिनिटी से -1 वो बॉटम टू टॉप या इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो 3 to 1 भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में 2 परिभाषाएं पढ़ी थी। जो बेसिक परिभाषा पढ़ते हैं, जो स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है, वो ये होता है जो फ्रैक्शन नंबर, यानी P/Q, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q इंडिविजुअली इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, P और Q इंडिविजुअली इंटीजर नंबर होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसको और स्पेसिफाई कर देते हैं जब 10th क्लास की एक जब हम आरबीएसई में पढ़ते थे तो आरबीएसई की 10th क्लास की बुक होती है, उसमें एक स्पेसिफिक ये डेफिनेशन दे रखी थी और उससे ज्यादा क्लियर हो जाते हैं कि नंबर देख के कैसे पहचाने कि रेशनल नंबर है कि नहीं। तो उसमें ये कहा गया कि ऐसे दशमलव वे संख्या जो दशमलव के बाद शांत हो या सतत अशांत हो। शांत मतलब दशमलव के बाद एक फिक्स डिजिट आए, और सतत अशांत मतलब एक फिक्स डिजिट का रिपीटेशन हो कंटिन्यूसली, तो वो सतत अशांत होगी। जैसे 2 एग्जांपल लिए, 123.57, ये एक फिक्स नंबर है, पॉइंट के बाद फिक्स डिजिट है, तो ये रेशनल नंबर है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली फ्रैक्शन में P/Q के रूप में। फिर आगे 347.77 एक फिक्स डिजिट है जिसका कंटिन्यूसली रिपीटेशन हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा कि एक ही डिजिट का बार बार रिपीटेशन होगा। ऐसे कोई और क्वेश्चन होता आपके सामने, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, लो 1 आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि -3 1 मिनट 1.34 यानी कि पॉइंट के बाद 3 और 4 2 डिजिट है जिनका कंटिन्यूसली आपका रिपीटेशन मिलेगा। ऐसे कंटिन्यूसली रिपीटेशन मिल रहा है, यानी कि 3 4 फिर वापस 3 4 फिर अगेन 3 4, ये कंटिन्यूसली इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये भी क्या नंबर बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनल नंबर, क्योंकि एक फिक्स डिजिट नंबर जो है उनका रिपीटेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इसलिए ये क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, अब बताओ तन में क्या था आपका। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे -11 बाय -12, -11 बाय -12, ये रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल रेशनल नंबर होगा। देखो प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने डेफिनेशन माइनस तो प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इंटीजर नंबर होना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, और जीरो भी एक इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर होना चाहिए, न कि प्लस माइनस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेशनल नंबर में। और इसके आंसर हो गया हमारा 3। ठीक है, रेशनल नंबर के बाद अगर वे नंबर जो रेशनल नहीं है, बाकी जितने रेशनल के अलावा नंबर पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है दोनों में देख लो। इरेशनल नंबर है ना अपरिमेय संख्या, वे संख्या जो दशमलव के बाद असतत अशांत। असतत अशांत का मतलब ये हो गया कि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं, यानी कि 3, 4, 5 पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं उनका एंडलेस है, एंड नहीं हो रहा, और न ही किसी भी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन हो रहा है। यानी कि 4, 6, 7, 3, 0, 1, 9, 8, 7, 4, 9, 3, यानी कि किसी का फिक्स पोजीशन के बाद कहीं पर भी किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा इट मीन्स ये क्या है, इनको हम परफेक्टली रेशनल नंबर नहीं बना सकते, और रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। सिंपल, हाँ, बेसिक नंबर है कुछ वो आपको याद रखने, जैसे पाई हो गया आपका, वो इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह आप एक एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, वो भी आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है, रियल नंबर। रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर के बाद में क्या था, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा का मान कितना होता है, अंडर रूट -1। -1। हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को काउंट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल प्लस इमेजिनरी क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है, C = x + आयोटा। x क्या है, रियल नंबर। आयोटा जो अंडर रूट -1 को डिनोट करता है। y आपका जो y गुना आयोटा, ये दोनों मिला के y एक आपका रियल नंबर होगा, लेकिन उसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा से, यानी मल्टीप्लाई होके वो क्या बन रहा है, इमेजिनरी नंबर बन रहा है। ठीक है, तो x + आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ा था, एक हायरार्की पढ़ी थी कि किस तरह से नंबर वेरी करते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों कंबाइंड होकर रियल नंबर, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर कंबाइंड होकर क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसके बाद अपने वेन डायग्राम से भी समझा था कि इन सारे नंबर सिस्टम है उनको किस तरह से अपन डिफाइन करते हैं, कि सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर, सभी होल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर, सभी इंटीजर नंबर क्या है, रियल नंबर, सभी रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर और प्लस इमेजिनरी नंबर मिलके क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बना रहे हैं, रेशनल। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बना रहे हैं, रियल नंबर। रियल और इमेजिनरी मिलके क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये वेन डायग्राम भी आपके सामने बन गया। यहाँ तक सब क्लियर हो गया था आपका? तो यहाँ तक क्लियर था, तो अब आज का अपन आगे बढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। ठीक, तो अभी अपन शुरू करते हैं भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी के रूल। तो जैसे अभी तन्मय भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई वो 120 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, या उसके कितने डिविजिबल आएंगे। तो ये अब कंसेप्ट जो शुरू होंगे, इसमें अपना जो भाग देना वो काफी इजी हो जाएगा। जैसे अभी ये आपने एग्जांपल दिया कि भाई 13 की पावर 2003, अगर मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है और 2003 में मैं 4 का भाग देने जाऊंगा तो क्या करूंगा, पहले भाग का साइन बनाऊंगा, फिर भाग दूंगा कि भाई 20 के अंदर 4 भाग 5 टाइम गया, पूरा चला गया, फिर 0 लिखूंगा, फिर लास्ट में 0 आएगा और रिमाइंडर 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, फिर तीन जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब करूंगा और क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे भाजकता के रूल मुझे अगर पता होंगे कि 2003 है, तो 2003 की लास्ट 2 डिजिट देखूंगा 0 और 3 है, और लास्ट 2 डिजिट 0 और 3 है, मतलब 3 में 4 का भाग जाएगा नहीं, रिमाइंडर ही क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। डायरेक्ट आपका क्या होगा, 10 की पावर 3 और आंसर आपका आ जाएगा 7। तो सबसे छोटी जो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर को, या एक जनरल अपन पढ़ेंगे, तो सबसे छोटा जिसमें भाजकता का महत्व आता है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जैसे अगर नेचुरल नंबर देखें तो 1 है, और 1 का डिवीजन सभी नंबर्स में जाता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 1 का भाग नहीं जाता। तो 1 तो सबसे भाजक है, उसका तो सबको मालूम होना ही चाहिए। उसके बाद आता है 2। अब 2 की भाजकता पढ़े, यहाँ की 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ो या इवन नंबर पढ़ो, दोनों एक ही बात। इवन नंबर की अपन डेफिनेशन में जाएंगे तो क्या होगा, वह नंबर जिनका यूनिट 2 से डिविजिबल हो, वह नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, मतलब वो क्या होगा, सम संख्या, इवन नंबर। और 2 की भाजकता का नियम पढ़ना है तो उसमें भी वही पढ़ना है कि वह नंबर जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यानी कि ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और यदि नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर। अभी तन्मय कल की क्लास में, आज भी बीच में इसमें बोल रहा था कि प्राइम नंबर वो जो 2 से विभाजित होते हैं, नहीं, गलत बोल रहे थे आप। अभी यहाँ क्लियर हो रहा है क्यों गलत बोल रहे थे, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो क्या नंबर बन रहा है, इवन नंबर बोल रहा है, सम संख्या बन रही है ना। और सम संख्या मतलब वो 2 से विभाजित है, और प्राइम नंबर वो हो गए जिसमें 1 मिनट है ना, तो क्लियर हो गया। इवन नंबर और 2 की भाजकता दोनों एक ही बात है। अगर 2 की भाजकता का नियम पढ़ना है तो यूनिट डिजिट देखते हैं 0, 2, 4, 6, 8, और सम संख्या या इवन नंबर देखना है तो उसमें भी देखते हैं कि 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है, सम का अपोजिट क्या होता है, विषम। विषम यानी कि ओड नंबर वो होंगे जो 2 से डिवाइजिबल नहीं होते, तो वो क्या हो जाएंगे, ओड नंबर होंगे। तो इवन और ओड नंबर भी यहाँ क्लियर हो गया कि भी इवन नंबर क्या होंगे और ओड नंबर क्या होंगे। बिल्कुल भाग हो जाएंगे, क्लियर हो और गया। ऑड नंबर। हाँ, उसके बाद आता है 3 की भाजकता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिजिट सम लगाओ चाहे कैलकुलेशन करोगे तो 3 की डिविजिबिलिटी है, इसी से निकल के आपका डिजिट सम आया है, ये समझ लो। तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल्स ये होगा कि कोई भी नंबर आपको दे दिया, मान लो को 3, 4, 7 आपको दिया हुआ, तो 3, 4, 7 के अंदर जो डिजिट है वो क्या है, 3, 4 और 5, सॉरी 3, 4 और 7 है। तो इन तीनों का क्या करो, सम किया तो क्या आ गया, तीनों का सम किया तो क्या आया, 14। और 14 में क्या 3 का भाग जाता है, या फिर डिजिट सम अपन ने पढ़ रखा है तो 14 को और आगे डिजिट सम करो, 4 + 1 5, 5 में नहीं, 5 नहीं जाता, 5 3 से नहीं डिविजिबल जाता। नहीं होगा, इसका मतलब 3, 4, 7 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर 3549 3549 कोई नंबर है तो इसके डिजिट क्या है, 3459, इनका क्या करूंगा, सम करूंगा। 26 हो जाएगा। सम कितना आ रहा है, 21, डिजिट सम पढ़ रखा है तो 21 का भी क्या कर दो, सम कर दो, क्या हो जाएगा 3, 3, 3 स्वयं से तो डिविजिबल होगा ही होगा। अगर होगा ही होगा। डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो ये क्लियर हुई 3 की भाजकता। कभी भी कोई भी नंबर 3 की भाजकता चेक करनी है तो उसका डिजिट सम करो, और डिजिट सम अगर 3 से विभाजित है तो वह नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर, ठीक आगे है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 की डिविजिबिलिटी।
यानी कि 4 की भाजकता समझनी है तो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों आ जाए, आपको केवल लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। यानी कि ये नंबर आपके सामने है 4, 5, 8, 8, 9, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 89। 89 लास्ट 2 डिजिट क्या है 89। 89 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, अगर इस पूरे नंबर की मुझे 4 का भाग देखना है कि भाग 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं केवल लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दे दूं, और आप 89 में अगर 4 का भाग दूंगा तो एक रिमाइंडर बच 22 जाएगा, 22 हाँ टाइम्स 22 जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, हाँ रिमाइंडर बच जाएगा। 1 रिमाइंडर रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये क्या है 4 से डिविजिबल डिविजिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट 4378, ये क्या है, एक सम संख्या ली। और दूसरी ये एक भी और नहीं है। कंसेप्ट, कभी भी किसी सम नंबर को किसी विषम नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आंख मीच के आप कह सकते हो कि उसमें से किसी भी सम नंबर का भाग जा ही नहीं सकता। जैसे ये 89 आया, 89 क्या है, ये नंबर कैसा अपने आप में कैसा नंबर है, विषम नंबर है, और आप किसका भाग देना चाह रहे हो 4 का। मतलब विषम नंबर का मतलब विषम मतलब Odd ओड number। नंबर, ओड नंबर। ये नंबर कैसा ओड नंबर है, ओड नंबर हाँ, है, और ओड नंबर आ गया, और 4 आपका क्या है इवन नंबर है। अब ओड नंबर हाँ। में इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है कि वो डिविजिबल हो। लेकिन अगर इवन नंबर है और उसमें अगर ओड नंबर का आप भाग दे रहे हो तो वो डिविजिबल हो सकता है। जैसे 12, 12 एक क्या 3 है से बच जाएगा। इवन नंबर है, 3 से। और 3 से डिवाइड करोगे, 3 क्या ओड नंबर है, 3 का क्या जाएगा पूरा पूरा भाग जाएगा, पूर्ण रूप से वो क्या होगा डिविजिबल होगा। तो उल्टा सही नहीं है, लेकिन ये करेक्ट है कि अगर ओड नंबर है और उसको आप इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो वो डिविजिबल नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि नंबर देख के चेक कर सकते हैं कि अगर इवन नंबर है तो उसको उसमें 4 का भाग जाना ही नहीं है, सीधी सी बात। फिर बचता है सम नंबर आ जाए, तो अगर ये नहीं लगाते हो तो भी आपके पास कंसेप्ट है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दो। जैसे 78 है, 78 में आप 4 का भाग दोगे, क्या पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं नहीं। 19 इंटू 4 करूंगा 76 होगा, तो 2 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। इट मीन्स रिमाइंडर बच रहा ये है। नंबर भी क्या है, ये पूरा नंबर भी क्या 4 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट लास्ट देखो 90 हो जाएगा 9,584 है, इतना बड़ा नंबर है, 21 उसमें से केवल लास्ट 2 डिजिट देखो 84। 84 को मैं 4 से 24 डिवाइड करूंगा तो 21 21 टाइम्स पूरा 1 पूरा डिविजिबल होगा। रिमाइंडर क्या आएगा 0। इट मीन्स पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ 4 की डिविजिबिलिटी। डन। अब हेलो हाँ बताओ। आप क्या ये 4378 है जैसे भैया, ये 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबिलिटी का आएगा, 2 से तो डिविजिबल है ना ये। 437 यस 2 से डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी हाँ के लिए क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। हाँ 2 की हाँ डिविजिबिलिटी के लिए ओनली यूनिट डिजिट चेक करेंगे, और यूनिट यूनिट डिजिट डिजिट में क्या हाँ होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये 6 नंबर आ रहे 8 हैं, ये नंबर आ रहे हैं मतलब वो 2 से क्या है डिविजिबल है। 4 डिविजिबल है। 4 ठीक, की डिविजिबिलिटी देखनी है तो क्या है 2 की लास्ट के 2 हाँ लास्ट के 2 नंबर देखने। अब देखो इसमें आपको मैंने पहले पहली क्लास में कुछ याद करने के लिए बोला था, और याद करने के लिए मैंने ये नंबर्स बोले थे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 10 तक। सॉरी ये 2 की पावर 3, 2 की पावर है ना, प्रॉब्लम हो जाती है। 2 की पावर 1 पावर कितनी है 1 है, पर 1 है। यानी कि किसी भी नंबर में 2 की पावर 1 का भाग देना है तो केवल यूनिट डिजिट यानी कि एक ही डिजिट को चेक करना है, वो है यूनिट डिजिट। 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, यानी कि पावर में बिल्कुल कितना आ रहा है 2। तो उस नंबर की क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट चेक करूंगा और उसमें क्या करूंगा 4 का भाग दूंगा। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है 8।
2 की पावर 3 मतलब क्या हो गया 8। अगर मुझे ये नंबर चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर में कितना बन रहा है 3 बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा लास्ट 3 डिजिट चेक करूंगा। अगर लास्ट 3 डिजिट में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 लास्ट 3 डिजिट, देन वो नंबर 8 से क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। हुआ क्लियर? इसी तरह आपसे पूछा जाए कि ये नंबर 16 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 16 की डिविजिबल मतलब 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 मतलब लास्ट की 4 डिजिट, यानी कि पूरा नंबर आपको तो भाई छोटा नंबर होगा तो वैसे इजीली आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए उस समय चेक करना है कि उसकी डिविजिबिलिटी क्या है, वो 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। तो मुझे लास्ट ओनली 4 डिजिट चेक करना है, अगर उसमें 16 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 16 से, अदरवाइज नहीं होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, 16 की डिविजिबिलिटी, 32 की डिविजिबिलिटी, 64 की डिविजिबिलिटी, इन सब में क्या होता है कि लास्ट जो पावर बन रही है उसके लास्ट डिजिट से क्या करना है डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा भैया ये हाँ। ऐसे नहीं होगा जैसे जैसे 16 है, 16 तो 4 से भी डिविजिबल है, 4 की डिविजिबिलिटी नहीं निकाल हाँ सकते निकाल सकते हैं, है ना? लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है ना, हाँ ऑलवेज ट्रू अच्छा नहीं है। जैसे मैंने अच्छा एक कोई नंबर है, मान लो मैं एक एग्जांपल लिया 104 104 हम्म 104 4 से डिविजिबल है हम्म और 16 से डिविजिबल नहीं है। 104 8 से डिविजिबल है, 13 इंटू 8 हम्म 104 होता है, 8 से डिविजिबल है बट 16 से डिविजिबल नहीं है। हम्म हुआ क्लियर? कि अगर हाँ मैं 4 का भाग चेक कर सकता हूँ कि भाई 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो वो 16 से होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। हाँ 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो वो 16 से नहीं होगा, ये कंफर्म है। 8 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल नहीं है तो वो 16 से भी नहीं है, लेकिन 16 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल। हाँ 2 से तो हो गई। हाँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि 16 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर इवन इवन नंबर है, नंबर इवन नंबर से डिविजिबल तो होगा। ठीक है, होगा। तो 16 से होगा तो 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। ठीक है, ये क्लियर लास्ट के हुआ? 4 नंबर देखने हैं मतलब इसके लिए। हाँ बस लास्ट के 4 नंबर। 16 8 16 32 इनके लिए। अच्छा ठीक। यानी कि 2 की पावर में जो भी नंबर आएगा उसको देख लो कि जो नंबर है उसके लास्ट जितनी पावर बन रही है उतने डिजिट देख लो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको यूनिट डिजिट में देखना है कि 0 है कि 5, 0 या 5, 5 हाँ ये तो क्योंकि 5 का अगर टेबल पढ़ते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 यही चलता है, और उसमें 0 0 और 5 होगा यूनिट डिजिट 5 या यूनिट डिजिट होगा 0। क्या 0? क्लियर है? ये सारे के सारे जो पढ़ा रहे ना डिविजिबिलिटी, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हिट करने में बहुत बहुत आसानी हो कर देंगे, एकदम इजी कर देंगे आपको अगर ये कंसेप्ट पता है तो। कैसे होंगे, कभी बीच बीच में क्वेश्चन आएंगे आगे तो मैं ये चीज बताऊंगा कि हाँ डिविजिबिलिटी पढ़ी थी उसको इस तरह से अपन प्रयोग ले सकते हैं, यूज ले सकते हैं। ठीक? तो ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 6 की डिविजिबिलिटी तब हो, मतलब कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी देखना तो एक तो ना देखना कि वो इवन नंबर है कि नहीं है, अगर इवन नंबर ओड नंबर हो गया तो वो 6 से डिविजिबल होगा नहीं ऑब्वियसली, नहीं हो क्योंकि 6 क्या होगा है, सॉरी 6 क्या है इवन नंबर है, तो इवन इवन नंबर है नंबर तो जो डिविजिबल नंबर होगा वो भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। यानी कि इवन नंबर होगा। भाज्य जो संख्या होगी वो क्या होगी, इवन होगी, और 6 का उसमें तभी भाग जाएगा जब वो सम नंबर हो।
तो वो 2 से भी डिविजिबल। सम का बात आती है वो 2 से डिविजिबिलिटी तो हो गई, 2 से नहीं है तो वो 6 से नहीं होगा। फिर क्या चेक करना है? 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे तन्मय? 3 की डिविजिबिलिटी ऐड कर दो। यानी कि जो नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट को क्या कर लेंगे? डिजिट सम। और डिजिट Digit सम, sum। डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। 3 से दो, डिविजिबल हाँ, होगा। 2 और 3 दोनों दो से और तीन डिविजिबल है, वो 6 से तो डिविजिबल 6 से डेफिनेटली होगा। डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लिया 9, 9 ओनली 3 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है तो वो 2 6 से है, नहीं है, तो वो 6 से नहीं नहीं हो होगा। सकता। 12 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से भी क्या है? होगा, डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा। हाँ बिल्कुल, हुआ क्लियर नहीं हुआ? जैसे एक नंबर है होगा। 54 यानी 54,810, ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इवन नंबर है मतलब वो 2 से क्या है? डिविजिबल है, तो 2 की भाजकता तो हाँ। हो गई चेक। अब मुझे करना 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो 3 से डिविजिबल चेक 18 करना है है। इसका सम। 3 से 18 है डिविजिबिलिटी, इसका सम। 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो क्या करना? 5 और 4 9 यानी 0 हो सम, गया। डिजी सम 5 और 4 9, 18 क्या हो गया? होगा। 0। 8 और 1 क्या हो गया? 9। 9 किससे डिविजिबल होता है? 3 से होता है। इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया? 3 से डिविजिबल। डिविजिबल है। 3 से 6 डिविजिबल से भी है, होगा, इवन नंबर है, तो 2 2 से से भी है, डिविजिबल है, इट मींस क्या हो गया? ये 6 से भी 6 से डिविजिबल भी होगा। होगा। क्लियर जी। तन्मय? हाँ ठीक। कंफर्म? हाँ हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़। 7। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करना से ज्यादा बेटर रहेगा कि उसको आप क्या कर लो? भाग दे के ही देख लो, सबसे बढ़िया ऑप्शन ये रहता है। हाँ, कई कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो 6 की डिविजिबल 7 की डिविजिबिलिटी बताओ कैसे करना। तो 7 की भाजकता अगर समझनी है तो उसका एक प्रोसेस होगा पूरा। वो प्रोसेस मैंने स्क्रीन पे लिखा भी है कि एक नंबर है, मान लो कि वो 54,810 है और इसमें चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें क्या करना है कि यूनिट डिजिट जो होगा उसको आप क्या कर दो? यूनिट डिजिट को आप क्या करना है? आगे पुट कर दो। जो यूनिट डिजिट है उसको तो क्या कर दो? अलग कर दो। और यूनिट डिजिट से पहले वाले जितने नंबर है उनको क्या कर दो? नीचे लिख दिया, उनको लिख दिया। और ठीक। यूनिट डिजिट को आपने साइड में लिखा, उसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट डिजिट और 2 का मल्टीपल होने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसको क्या कर दोगे? सेपरेट किससे? जो आपने नंबर इधर लिखा था यूनिट डिजिट छोड़कर, यानी कि 5881 यहाँ लिख दिया। कब? जब यूनिट डिजिट आपका 0 था उसको कहाँ रख दिया आपने? साइड में। फिर जो यूनिट डिजिट 0 था उसको आपने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई बना तो क्या हो गया? 0। और 0 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया किससे? 5881 से, तब आपका आंसर क्या गया? 5881। फिर अगेन इसको करेंगे, अगेन इसका जो यूनिट नंबर होगा उसको क्या कर देंगे? अलग करके लिख दिया। कहाँ पे? यहाँ लिखा। और यूनिट डिजिट के अलावा जो नंबर थे उनको क्या कर दिया? अलग करके लिख दिया। फिर जो यूनिट नंबर था उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 1 इंटू 2 किया तो कितना आया? 2। 2 को 548 एंड 548 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया? 546। फिर अगेन यूनिट डिजिट को अलग किया, सेपरेट करके रखा, उसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। यूनिट डिजिट को छोड़ने के बाद में क्या नंबर बचा? 54। 54 माइनस 6 इंटू 2 12। 54 माइनस 12 कितना हो गया? 42। अब यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि 42 में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो जो नंबर है वो भी किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। इसको और आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो यूनिट डिजिट ले लिया 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो कितना हो गया? 2 4। से। और यूनिट डिजिट को छोड़ने के बाद नंबर क्या बचा था? 4। 4 माइनस 4 क्या हो गया? 0। 0 में समझ किसी गया, भी समझ संख्या गया। का भाग दो, हमेशा भाग जाता है 0 बार। 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो हमेशा भाग कितनी बार जाता है? 0 बार। लेकिन इसका उल्टा कर दें कि किसी नंबर में 0 का भाग दे तब क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड।
अगर किसी नंबर मतलब में नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाता है जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 7 की भाजकता कितना भी बड़ा नंबर है, आप या तो भाग दे दो नंबर, एक प्रोसेस सिंपल आज तक जितना सीखते आए कि भाई उसको डिविजिबल कैसे करना है, 7 से डिवाइड कर दो, एक तो तरीका। दूसरा जो प्रोसेस है कि उसको इस तरह से, ये प्रोसेस है, ये पैटर्न है, इसी पैटर्न, कोई भी नंबर दे दिया, यूनिट डिजिट को अलग करते जाओ, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट अलग करने के बाद जो नंबर बचा उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्टेंट आएगा उसमें अगेन वही प्रोसेस अपना जो पहले अपना है। तो ये एक प्रोसेस फॉलो करना है। एट द एंड जो नंबर आपके पास बचेगा उसमें 7 से डिवाइड करना है। अगर वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर वो 7 से, मान लो 0 की जगह 1 आ जाता, आ गया 5 आ समझ। जाता, 6 आ जाता, तो वो 7 से डिविजिबल नहीं होता। नहीं होता। हाँ, तो 7 की डिविजिबिलिटी होगी क्लियर? हो गया। तन्मय हाँ हाँ क्लियर होगा कि 7 की डिविजिबिलिटी कैसे ज्ञात करनी? यस। ये एक क्वेश्चन एग्जांपल क्लियर लिखा होगा। हुआ है, ये मेन क्या है, ये एग्जांपल है, इसको एक ध्यान में रखो, जहन में रखो कि ये प्रोसेस फॉलो करना है। लास्ट में जो मैंने रेड कलर में लिखा है 0, 0 की जगह आप यहाँ तक ही कर सकते थे, 42 तक ही कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि 7 से 42 में 7 का भाग डिविजिबल जाता है। है, डिविजिबल है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। कर भी सकते हो, जितना सिंपल अगर यूनिट डिजिट में लाना चाहो तो यूनिट डिजिट में भी ला सकते हो। तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 0, 0 में तो सबका भाग जाता है। क्या, तो ये हुआ क्लियर? ये यस। क्लियर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या आ गया अपना, 8 की डिविजिबिलिटी। 8। 8 में क्या करना है, अंतिम 3 डिजिट यानी लास्ट 3 डिजिट, अभी जो बताया था 2, 4, 8 और 16 के लिए। नेक्स्ट 9 की डिविजिबिलिटी, 9 की भाजकता के लिए। 8 के लिए क्या था, क्या बोला आपने? सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। सॉरी क्या हुआ? 8 के लिए जो आपने बताया था वही लास्ट 3 डिजिट। हाँ, लास्ट 3 डिजिट, जो 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट, 8 के लिए 3 डिजिट, 16 के लिए 4 डिजिट, जो पहले डिस्कस कर चुके थे अपन। अब आता है आगे 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वही प्रोसेस होगा जो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए था। 3 की किया डिविजिबिलिटी था। के लिए क्या करते थे, जो नंबर है उसके डिजिट का डिजिट सम डिजिसम। करो, अगर वो डिजिट सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर से भी 3 से डिविजिबल है। तो 9 के लिए भी सेम है, अब यहाँ पे नंबर है उसका डिजिट सम निकालो, और जो डिजिट सम आ रहा है वो 9 के इक्वल आएगा तो वो 9 से डिविजिबल होगा नंबर, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो 9 में 3 की डिविजिबिलिटी देख सकते हैं ना सीधा। हमेशा सही नहीं होगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी में डिजिट सम 3 भी होता है और 6 भी होता है और 9 भी होता है। हाँ 3 का अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसका डिजिट सम करेंगे तो अगर 3 आ रहा है तो भी वो 3 से डिविजिबल है, 6 आ रहा है तो भी 3 से डिविजिबल है, तो और भी है। 9 आ रहा है तो भी 9 3 आ से रहा है तो भी डिविजिबल है। है। बट 9 के केस में क्या है, 6 अगर और 3 डिजिट नहीं सम होगा। 3 आ रहा है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, अगर डिजिट सम नहीं 6 होगा। आ रहा है तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, डिजिट सम 9 आ रहा है या 0 आ रहा तभी वो क्या होगा, 9 से डिविजिबल होता है। जैसे 27 है, होगा डिजिट सम कितना 9 है तो वो 9 से डिविजिबल 9। हुआ। क्लियर यस। तन्मय? हाँ हाँ बिल्कुल हो गया क्लियर? क्लियर। क्लियर हो गया। तो सबसे सिंपल अब तक का डिविजिबिलिटी रूल है 10 का। 10 0 10 की 0 तो डिविजिबिलिटी के लिए कहता है लास्ट डिजिट क्या देखना है, 0 0। बस। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर है? जी। नेक्स्ट, 11। ये अपन लास्ट, सबसे लास्ट डिविजिबिलिटी भी पढ़ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन भी आता है 11 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड। तो 11 की डिविजिबिलिटी ध्यान से समझ लेना, इसमें क्या प्रोसेस, इसमें भी एक पैटर्न होता है जिस तरह से 7 की डिविजिबिलिटी अपन ने पढ़ी थी। इसमें ये होगा कि ये एक बहुत बड़ी नंबर, बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है। अगर छोटा नंबर होता तो कहते हैं कि यार कौन डिविजिबिलिटी करे, 11 से डायरेक्ट भाग ही दे देते हैं और उससे पता चल जाएगा कि डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा नंबर आपके सामने आ गया तो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें? इसके लिए क्या होगा, ओड नंबर पे आने वाले सारे डिजिट काउंट
ओड नंबर पे आने वाले सारे डिजिट उनको क्या कर दो, ऐड करो। ओड नंबर पे आने वाले सारे डिजिट उनको क्या किया मैंने, ऐड किया, और उनका एडिशन कितना आया, 29। भाई ओड नंबर पे कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है। ओड नंबर पे डिजिट 1 आ रहा है। ओड नंबर पे 6 आ रहा है। ओड नंबर पे 8 आ रहा है। और 8 नंबर पे क्या था, 9 आ रहा है। इन सब का डिजिट किया, सम किया तो कितना आ गया, 29। फिर अगेन इवन नंबर पे जो नंबर आ रहे हैं, जैसे 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर अगेन 4 आ रहा है, 3 आ रहा है और 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। इनको भी क्या किया मैंने, सम किया। सम ओड नंबर पे जो नंबर आए 7 4 4 3 0, इनका सम किया तो कितना आया, 18 आया। इवन नंबर पे आने वाले डिजिट का सम, ओड नंबर पे आने वाले डिजिट का सम, और उनका क्या ले लेंगे अब, डिफरेंस। 29 11 और 18, इन दोनों का क्या ले लूंगा, 11 डिफरेंस। डिफरेंस लिया तो मेरे पास क्या आया, 11। अगर इनका डिफरेंस इवन 11 का मल्टीप्लाई है, अगर डिफरेंस 11 का मल्टीप्लाई मतलब 0 11 22 33 44 55, यानी कि 11 के मल्टीप्लाई में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। बात हुई क्लियर कि नहीं, जी भैया। तन्मय बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया हाँ। क्लियर। कोई नंबर दूं आपसे और हाँ, डिविजिबिलिटी दो। निकालो, डिविजिबिलिटी निकालोगे। मैं एक नंबर लिख हाँ। रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, उसमें चेक करना है कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक। ये मैं 9 लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ये नंबर है पूरा 2076390538 इतना बड़ा नंबर आपके पास है। अब इस नंबर में मुझे आपको ये बताना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, बस। 2 7 9 3 12 5 17 27 25। अरे नंबर गायब हो गया भैया। नहीं गायब हुआ, अभी आए, कहाँ चले गए। तो एक चीज के अंदर जो दिक्कत आ रही है, 15 में से -28 तो नहीं हो सकता। डिफरेंस पूछा मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछा मैंने, केवल अच्छा 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 अच्छा, बस डिफरेंस। ठीक है। और डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव हाँ है। हाँ, वही। ठीक है। नहीं होगा। कितना आ रहा डिफरेंस, 13। 13 आ रहा, और 13 क्या है, 11 का मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। नहीं है। चेक करते हैं एक बार। चेक किया, 2 और 9 7 कितना हो गया, 9 9 और 9 3 12 12 और 12 0 12 12 और 3 15 15 और 6 ठीक है। 21। 21। अरे ये हो गए हाँ इवन नंबर पे जो नंबर आ गलत हुआ रहे है, हैं, गलत हुआ है। 21। कोई बात मैंने नहीं, 6 तो लिख दिया। कोई बात नहीं, चेक कर रहा हूँ। फिर इवन नंबर पे आने वाले नंबर 0 6 ऐड किया तो 6 6 को ऐड किया 9 से सही तो तो कितना है। हो गया, 15 15 को फिर ऐड किया 5 से 20 20 को ऐड 7 किया आ रहा है। 8 से कितना हो गया, 28। 28। इवन नंबर पे आने वाले डिजिट का सम है 28। ओड नंबर पे आने वाले नंबर का सम है 21। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आ गया, 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ 7। गया, 7। 7 किससे, 11 से डिविजिबल मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बताओ ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ कंफर्म। यस। हाँ, 2 से तो कंफर्म है।
हाँ, क्योंकि यूनिट डिजिट देखना और यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, सम नंबर है यानी इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल है क्या? बी से डिविजिबल 3 से डिविजिबल है क्या? एक मिनट, हाँ वैसे होगा आई थिंक, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं है 39 4 और 9 क्या? नहीं है 13। देखो डिजिट सम अपन ने पढ़ लिया, 7 और 2 9 नहीं है, नहीं है मतलब भाई। 0 हो गया, नहीं 6 है, और 3 9 नहीं, मतलब हाँ 0 हो गया, 9 0 0 हो गया। फिर के देखो 6 और 3 9 0 हो गया, बचा क्या आपके पास? 8 और 5 13, 13 का डिजिट सम 4, जो क्या क्या नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। होगा क्लियर? अब बताओ मुझे 5 से डिविजिबल है क्या? 5 से भी नहीं है। क्यों नहीं है? 5 से तो नहीं है। 5 का 0 और 5 देखना है सीधा सीधा। यूनिट डिजिट क्या चेक करना है? 0 और 5। 0 और 5 यहाँ बस। यूनिट डिजिट कितना रहा? 6। इट मीन्स ये क्या है? 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट, 0 यूनिट और 5 डिजिट यहाँ देखना है क्या है? खाली। 6। 6 से नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है। 5 की हाँ डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यूनिट डिजिट केवल 0 और 5 ही चेक करना है। हाँ। नहीं मैं 6 की बता रहा था। तो 4 की बता, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? 4 से डिविजिबल, लास्ट दो डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ही चेक नहीं करना है। नहीं नहीं लास्ट के नहीं 2 देखना है। नहीं 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 है, 80 नहीं है, इंटू नहीं 4 है। 84, 80 इंटू हाँ नहीं है। 4 84, 84 सीधा हो रहा है। 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 8 से नहीं, डिविजिबल है नहीं है? 8 से 8 डिविजिबल है से क्या? हाँ 8 से लास्ट 3 डिजिट। डिविजिबल 8 से डिविजिबल है कि नहीं है चेक करो। 8 तो है। यार 8 पे तो इसको करना पड़ेगा। 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, जल्दी बता। अरे यार तो मुझे करना पड़ रहा है तो पूरा, इसके अंदर कोई शॉर्ट नहीं है। 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट चेक करना, शॉर्ट ये तो लास्ट 3 डिजिट वो तो समझ आ हाँ। रहा है अरे यार 386 है तो। हाँ 386 है, 386 में चेक करना, 8 से भाग जा रहा नहीं नहीं करता। होगा, 832 नहीं 4 होगा, नहीं 46, होगा, नहीं होगा, 8 45 6 रिमाइंडर बच रहा है, 8 से डिविजिबल नहीं नहीं होगा। होगा। मैंने सोचा 8 से 16 है, वो 8 से 16 बीच में 8 देख लिया। सॉरी हाँ, हाँ ना ना, वो आपकी तरफ से। 386 है। हाँ हो गया। नहीं है। तन्मय पेन नहीं मत होता है। चलाओ, माइंड में कैलकुलेशन करो। 8 का पहाड़ा ध्यान में रखो, 8 की टेबल ध्यान में रखो। 8 से 16 में तो 8 से 16 में तो सीधा सीधा जा रहा था। 800 और 16 तो होगा। बड़ा तो याद था पर 386 में नहीं है। 386 तो ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, तो या तो स्क्वायर में जाएगा या क्यूब में जाएगा, तो मैं उसके जितना अंदर जा रहा बड़ा हो था। ना, अरे 400 का देख लो ना सीधा सीधा। वही चेक कर सकते। अब वो ना ऑब्जर्वेशन मेथड है, आप ऑब्जर्वेशन कर हाँ लो कि भाई 14 का डिफरेंस बिल्कुल। है, 404 से 400 पूरा का। पूरा हाँ डिविजिबल है, 14 का डिफरेंस है, 4 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं होगा। वहीं से। हाँ। क्या अब बोला, सॉरी ये वाला चीज मुझे समझाना है एक अरे बार दोबारा से। अप्रोक्सीमेशन यार। अरे भाई अप्रोक्सीमेशन तो है, वो तो मुझे समझ आ रहा है, बट मेरे से बीच में दिक्कतें आ रही हैं इसके अंदर। देखो 386 एक नंबर है, 386 के अंदर 386 में 4 का भाग 8 का भाग देना है। अब 8 का भाग देना है तो 8 का पूरा पूरा या तो भाग दे दो सीधा, हम्म, जैसे हाँ भैया फिर ने वो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और 8 का अगर टेबल याद है तो है। कोई बड़ा इशू नहीं है। 8 इंटू 4 कितना होता है? 32, 32, हाँ 8 इंटू 4 32 एंड रिमाइंडर 6 बन रहा है। 6 इंटू 6 66, 8 इंटू 8 64, याद कर रखा। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। ठीक है। हाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2, यानी कि ये किससे डिवाइड नहीं होगा? 8 से डिवाइडेड नहीं होगा। आप बताओ मुझे, ये मैंने एक साइड में नंबर, हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया। वो 8 की टेबल में समझ गया मैं आप क्या बोल रहे हो, कि 8 की टेबल में 6 कितने कहाँ पे आता है बेस में, और फिर उतना ही आगे बढ़ाते जाओ ना, मतलब अरे जैसे डिविजिबिलिटी चेक, भाग दे के सीखना है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो भाग दो और 8 का डायरेक्ट भाग दे दो। करो कैलकुलेशन करोगे तब आपके दिमाग में अपने आप सेट हो गया कि क्या चीज करनी है। कोशिश करो कि पेन कम से कम चलाना पड़े।
नहीं हुआ क्लियर? मुझे कर मतलब इसके अंदर एक बार मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मेरा हो जाएगा, पर वही है कि एक बार पहली बार मुझे दिक्कत होगी। 8 फाइव ऑफ मतलब 8 जो है ना 386 इसके अंदर 8 का भाग दे दे, क्या आ रहा है रिजल्ट बता दे। भाग देना तो आता है, हाँ भाग देना तो आता है, हाँ डिविजन हाँ भाग देना आता है। तो दे। हाँ 386 में भाग दे 8 का। ठीक है 8 6 अगेन 2 मिनट बचे हैं। हाँ 4 आ गया और इस ये वाले का क्या करना था भैया? 20,763 का 20,763 इसमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करो, नहीं है डिविजिबल। चेक कर लो 40 एक बार। 48 48 बार जा रहा है और 2 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब 2, अगर ये 2 कम होता तो पूरा पूरा चला जाता। हाँ हुआ ना क्लियर कि 2 रिमाइंडर बच रहा है, 8 का डिवीजन 8 का भाग देने पर लास्ट 3 डिजिट में। तो ये कंप्लीट हाँ इतना बड़ा नंबर है ना, इतने बड़े हम्म, नंबर में अगर मेरे से पूछा जाए कि ये 8 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप बता सकते हो लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग दो, जो रिमाइंडर आएगा वो पूरे नंबर में 8 का भाग देने से रिमाइंडर आएगा। अच्छा 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 ये बोल रहे हो। हाँ इतना और सिंपल सिंपल वैसे डिविजिबल भी देखना नहीं था। है, डिविजिबिलिटी भी नहीं है। हाँ ठीक है, अब इसमें 7 की डिविजिबिलिटी चेक करो आपको। नहीं है। 7 की डिविजिबिलिटी इसी नंबर का। हाँ कमरे में। हाँ हाँ हाँ। फास्ट करो, 7 की डिविजिबिलिटी निकाल दो, आपके पास 30 सेकेंड है। नहीं है। वही था वही था वही था। हाँ यही था। ठीक है अब इसमें, अरे यार क्या हुआ? हाँ वही था वही था। ये क्लियर हो गया? हाँ भैया। इसमें ये 7 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई, कैसे क्या करना था। आ गई 9 आ रहा है। हम्म, यानी कि लास्ट जो यूनिट नंबर निकाल रहे हो आप, वो क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। 9 9 आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं है। नहीं है। तन्मय आपसे हुआ? कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई थी वो। कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। नहीं नहीं हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, वो वो जो कैरी फॉरवर्डिंग होती है उसके अंदर दिक्कत हो गई थी। अरे वैसे का तो खेल है। हाँ उसी का तो कहते ना खेल है, उसी में तो ध्यान रखना कि ये छोटी छोटी चीजें जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो अगर हल्की सी मिस्टेक किया पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है तो और यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो बताओ पहले। नहीं भैया। यहाँ तक सब क्लियर है? तन्मय बताओ, यहाँ तक हाँ अभी कोई क्लियर है, मैं कर ही रहा हूँ क्वेश्चन तो। अच्छा कर दो। क्वेश्चन करते रहना। अभी यहाँ देखो, अब जो जितना बताया ना वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करो। हाँ हाँ वो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना, तो अभी अपन अगला करते हैं टॉपिक।
अगला जो पॉइंट है वो है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या जिनको कहते हैं। अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जो स्वयं जो अपनी टेबल में और आती एक है। से विभाजित होता है अथवा तथा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। यानी कि सेल्फ और वन से डिविजिबल है नंबर तो वो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर निकालने का कोई फिक्स तरीका नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या पता लगाने के लिए उस संख्या के पास की पूर्ण वर्ग संख्या, यानी ये करने का एक आगे मैंने प्रोसेस जो हिंदी में अच्छी तरह से लिखा है कि पूर्ण संख्याओं का पता लगाने के लिए उस संख्या के पास की पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्या का उस संख्या में भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी भी एक अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भाज्य होगी, अन्यथा वह एक अभाज्य संख्या होगी। ये पूरी रामायण मैंने हिंदी में लिखी हुई है, मैं आपको इसको एलोबरेट कर देता हूँ कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। इसको मैं एलोबरेट करूंगा। अभाज्य संख्या के बेसिक देखते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो सेल्फ और एक से डिविजिबल हो। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर आता है अपने ध्यान में कि वो एक प्राइम नंबर है? 2। एक नेचुरल नंबर की बात करूं, प्राकृत संख्या की बात करूं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, जो क्या है प्राइम नंबर। 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 3। 3 से जस्ट बड़ा कौन है? 5। 5 के बाद कौन सा आएगा? 7। 7 के बाद कौन सा आएगा? 11। ये नहीं मत कर देना कि 2 चल रहा है, अभी 3, 5, 7, 9। 9 ये क्या है? डिविजिबल है किससे? 3 से। ठीक है। 11 के बाद क्या है? 13। 13 के बाद 14। ये नंबर किस ऑर्डर में चल रहे हैं? प्राइम नंबर के ऑर्डर में। इनका न कोई रिलेशन नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं है कि ये कोई किसी सीरीज को फॉलो कर रहा है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई सीरीज को फॉलो करे। तो आपके सामने छोटे नंबर है, अगर वो तो आप ज्ञात कर सकते हो कि हाँ याद भी रख सकते हो, याद निकाल भी सकते हो इजी वे में। और यहाँ तक मैं 200 तक तो आपको याद भी कराऊंगा कि 200 नंबर 1 से लेके 200 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है वो याद भी कराएंगे, और कितने हैं ये भी निकालेंगे, सारा करेंगे। लेकिन अगर आपके सामने कोई एक नंबर दे दिया, मान लो कि आपके सामने नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया 4, 4, 3, ये आपके सामने नंबर है और आपको ये बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। कैसे बताएंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं? बताओ तुमने। क्या 4, 4, 3 एक प्राइम नंबर है? सर है? जो ये तो देखना पड़ेगा। 4, 4, 3 हाँ हो सकता है, मतलब प्राइम नंबर है, मुझे लग रहा है प्राइम नंबर है। आई थिंक 4, 4, 3 बताओ जल्दी हाँ बताओ। 4, 4, 3 प्राइम नंबर हो सकता है। मतलब मैं कंफर्म बताओ, हो है, सकता चलो नहीं है मतलब है तुक्का लगा दिया है? नहीं। तो हाँ, मैंने कैलकुलेट किया, तो इसके अंदर बताओ 2-3 चीजें लगाई मैंने, तो उसके कैसे अंदर कैसे लगाया। किया, कैलकुलेट कैसे किया मत बताओ। कैसे किया? एक तो मैंने देखा कि पहले तो मुझे याद आया, अब तक मैंने जितने भी स्क्वायर वगैरह करे हैं, जितने भी सब कुछ करे हैं, उसके अंदर कभी मेरा 4, 4, 3 नहीं दिखा मुझे। ठीक है, हाँ पहले तो मुझे ठीक। वो याद आया। ठीक हाँ है, ये चीज याद आई। उसके अलावा फिर मुझे ये चीज ये देखा मैंने कि मैंने एक बार ऐड भी कर दिया इसको, तो इसका सम टोटल आ रहा है 11। तो 11 से तो डिविजिबल वो नहीं होगा? हाँ 11 से डिविजिबल नहीं होगा, सम 11 आ गया फिर? 11 के रूल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है? तो कैसा होता है बताओ? ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है?
उसके अंदर वैसे वाले तरीके से होता है ना, कूदना पड़ेगा इधर, हाँ कूद मतलब के जोड़ो, 4 और 3 को जोड़ा हाँ 7, बीच में बच गया 4, 7 और 4 का डिफरेंस लिया तो कितना आया 3, जो 11 का मल्टीप्लाई ठीक नहीं है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है। है। हुआ क्लियर? अब तो एग्जैक्ट पता करना, ये एक प्राइम नंबर है कंफर्म। अब इसको कंफर्म करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। इसको निकालने के लिए मैंने जो नीचे लिखा है ना, वो एक सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि 443 यानी 443 की जस्ट नियरेस्ट आप देख लो कि पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, आपने याद कर रखा है? हाँ 443 हाँ हाँ के एग्जैक्ट 441 है, पास में कौन सा है? 441 441 फोर वन है 11 का हाँ किसका है? 441 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर है। हाँ 21 का स्क्वायर कितना है? 441। हाँ 21 का स्क्वायर 441 है, तो 21 से लिस्ट 21 से 40 वो सारी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर लिख डालो। 21 से छोटी प्राइम नंबर लिख दो, ये सारी लिखी हुई है। इसमें एक और कमी रहेगी, कौन सी? 19, 19 यानी कि 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिख दो। 21 कैसे आया? 443 के 43 की जस्ट नजदीक पूर्ण स्क्वायर संख्या कौन सी थी? 441। 441 किसका स्क्वायर है? 21 का। 21 से जस्ट छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख डालो, वो मैंने यहाँ लिख दी, 2 3 5 7 11 13 17 19, यही है। इसके अलावा कोई है क्या अभाज्य संख्या? नहीं है। अब आपका जो 443 को भाज्य संख्या है कि नहीं है चेक करने के लिए आपके सामने ये नंबर दिख रहे हैं। कौन कितने नंबर है? 3 3 6 2 8, ये 8 8 नंबर। इन 8 नंबर में से किसी भी एक नंबर का अगर 343 में भाग चला गया तो ये भाज्य संख्या होगी। अगर इनमें से किसी भी नंबर का इसमें भाग नहीं गया तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ओके कैसे? अब चेक ओके करते हैं। और चेक भी कैसे करना, फटाफट करना, क्योंकि भाजकता का रूल पढ़ चुके हैं, उसी भाजकता के रूल हाँ को यहाँ हाँ अप्लाई करना है। 2 का 2 भाग से देना, नहीं जा रहा है, 3 से देना है 2 तो से नहीं जा रहा है, 2 से तो 3 नहीं से होगा। देना तो है तो हाँ सम डिजिट सम करो, कितना हो रहा है? 3 से भी नहीं जा रहा, 5 नहीं से भी 3 नहीं से जा भी नहीं रहा, हो रहा, 2 आ 5 रहा से है? भी नहीं जाएगा, 5 का यूनिट डिजिट 7 से भी देखेंगे, नहीं जा रहा। नहीं है। 7 से चेक करना है 7 तो क्या करो? 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 लास्ट में कितना था? 0 44। 44 44 में से 6 माइनस कर दो, कितना होगा? 38। क्या 38 में 7 का भाग जाता है? नहीं क्योंकि 7 इंटू 5 35 और 7 इंटू 6 42, 38 बीच में रह गया, हाँ 7 का भाग नहीं जा रहा है। 38 इसका मतलब ये क्या नहीं, डिविजिबल नहीं जा नहीं है। रहा। 11 का डिविजिबल अभी देखा था, 4 और 3 नहीं 7, नहीं 7 माइनस 4 3, 11 से डिविजिबल नहीं है। अब बच्चे आपके पास भाग किसका देना पड़ा? 13 17 19 का दे दो। 13 का भाग दिया, 3 बार गया 39, कितना रिमाइंडर बच गया? हाँ 5। 53, 53 में अगेन 13 का भाग दिया तो 52, यानी 4 टाइम गया, 1 रिमाइंडर बच गया, यानी 13 का भाग नहीं जा रहा। फिर अगेन 17 का भाग दिया तो 17 का भाग दिया तो 72, सॉरी 70 इंटू 2 34, कितना बचा? 10। 10 आगे 0 लिखा, 103। 17 इंटू 6 102, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1, यानी कि 7 से भी क्या नहीं हो रहा, 17 से भी क्या नहीं हो रहा, डिविजिबल नहीं हो रहा। 19 को चेक करना, 90 इंटू 2 38, यानी कितना रिमाइंडर बच गया? 6। 63 आगे 3 है तो क्या हो गया? 63। 63 में 19 का भाग दिया, 90 इंटू 3 57, कितना बच गया? 6, रिमाइंडर 6 बच रहा, 19 से भी डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ? 443 एक प्राइम नंबर है हुआ। प्राइम क्लियर नंबर कि है, नहीं हुआ? वो तो गया सर जी। लेकिन थोड़ा लेंदी हो गया। थोड़ा लेंदी है, नो डाउट लेंदी है, लेकिन हाँ। इसका दूसरा तरीका भी तो नहीं है। हाँ वही वाली बात। हाँ दूसरा कोई तरीका नहीं है। नहीं है ना, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है प्राइम नंबर निकालने का। प्राइम नंबर निकालने का यही पैटर्न है, अगर कोई नंबर दे दिया आपको और पूछे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो उस समय क्या करना है, उस नंबर की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो। परफेक्ट स्क्वायर। हाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लिया, उसके बाद देखो ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर फाइंड आउट करो। वो नंबर फाइंड आउट करने के बाद में देखो कि उस नंबर से छोटी कितनी टोटल
प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर लिख है। लो। वो सारे लिखने के बाद में चेक करो कि जो प्राइम नंबर बच जाते हैं आपके पास, उन प्राइम नंबर को वेरीफाई करो कि ये गिवन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? समझ तो गया हूँ मैं, बट ये वही है कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़ा शार्प वाला। नहीं देखो है ना, तेजी से। प्रैक्टिस अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं अभी अगली स्लाइड से प्रैक्टिस ही शुरू कर रहा हूँ और उस पर सारी ये प्राइम नंबर क्लियर हो जाएगा कैसे निकालना है। और आज ओके ओके आज का आपका पूरा टास्क प्राइम नंबर पे चला जाएगा। ओके ओके। और कल जब मेरे सामने, कल जब अपन वापस प्रेजेंट होंगे इस वर्चुअली एक दूसरे के आमने सामने, तब आपको 200 तक प्राइम नंबर याद भी होंगे। समझे? वीरेंद्र भाई हटा लो 2 को। हटेगा कैसे भैया? उसमें होगा वो इरेजर आएगा, अरे मिल गया मिल गया। इरेजर आएगा। ठीक है। अरे हम्म, हट गया। हाँ ठीक है ठीक है। हमारे उसमें भी आ रहा है। हाँ ऑप्शन तो आता ही है ना उसमें क्या। हट नेक्स्ट, गया हट गया। अब जो प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर में इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे, तथ्य जिसको बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है केवल प्राइम नंबर के लिए। और प्राइम नंबर के लिए क्या होगा वो ध्यान भी रखना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और अभी जस्ट आज इस क्लास शुरू करने से पहले उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था कि 60 और 80 के बीच में प्राइम नंबर का सम कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने पूछा था। पूछा था। अब यहाँ से जब जब 200 तक याद होंगे, तब तुरंत वो लिख लेगा कि भाई 60 और 80 के बीच में प्राइम नंबर कौन से आ रहे हैं, उनको ऐड करना, आंसर निकल जाएगा। फिर उसमें डिजिट सम लगा देना। जब आपको नंबर पता हो, डिजिट सम लगा देना, आंसर आ तो फिर जाएगा। तो डिलीट सम लग जाएगा। हाँ, हाँ बाद फिर में तो कोई आपके पास एक पैटर्न बन गया कि भाई इन नंबर को ऐड करना, और उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं, तो डिजिट सम लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी हो जाएगा। हाँ, अब ये है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने लिखे हैं, इसमें ये अपन क्या ध्यान करें, ध्यान में लाएंगे कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो सारे प्राइम नंबर ज्ञात करते हैं। पहला पहला तथ्य है कि 1 से 10 तक कुल कितने प्राइम नंबर है। तो 1 से 10 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हुए? 2, 3, 3 5 5, 5 7। 7। टोटल कितने हुए? बस 4। 4। 1 से 0 के बीच में कुल अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कितने हैं? 4। हमेशा याद रखना है। 1 से 25 तक कुल कितने प्राइम नंबर है? 1 से 25 तक। हाँ 1 1 से से 25 25 तक। तक लिख, ये है पेन चला के लिखो, ग्यारह। पेन चला के लिख सकते हो कितने हैं 1 से 25 तक प्राइम नंबर, 9 याद भी होंगे। जितने ज्यादा 9 लिखोगे उतना याद भी होगा। 9। करेक्ट, 9। तो 4 तो हो गए 7 तक। फिर 11, हाँ 13। 11 19 23। अच्छा, 17 13 कहाँ गए? सॉरी। हाँ हाँ, ये नहीं भूलना है भाई, इसीलिए कह रहा हूँ पूरे लिख, 25 तक सारे लिख। 2, अच्छा 3, अच्छा 5, अच्छा। 7, 11, 13, 17, 19 और 23। फिर काउंट कर टोटल कितने हैं। ओके। हाँ काउंट कर टोटल कितने हो रहे हैं। कहीं वीरेंद्र भैया गलत तो नहीं बता रहे हैं कि 9, कहीं 8 या 7 तो नहीं आ रहे हैं। हाँ 9 है 9। परफेक्ट, हाँ 9 है। क्लियर हो गया, 9 है। 25। अब हाँ अब आगे बताओ 1 से 50 तक कितने हैं। वापस 100 भाई 1 से 50। 1 से 150 50 तक। तक कुल कितने प्राइम नंबर है, लिखो। शुरू करो 1 2 से से। हाँ 1 से 50 तक फाइंड आउट 2। करने, 2 से लिखना शुरू करो 15 50 15 तक। टोटल कितने आते हैं? 15। 23। हाँ 41 43 47 7।
60s। हुआ तन्मय? 50 तक बताने थे ना? हाँ 50 तक बताने थे। पहले ये बताने कौन कौन सी है, पहले ये बताओ फिर काउंट करेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। 49 है 49। 49 तो डिविजिबल है, 7 की टेबल में आती है। हाँ तो आप काउंट कर टोटल कितने हुए, काउंट कर जो लिखे वो काउंट कर टोटल कितने हुए। 10 11 12 13 14 15 हुए शायद से। हाँ 15 हुए। कंफर्मली 15 15 हुए? हुए। देखो स्लाइड में हाँ भी यार मेरा शायद हमेशा रहता है, 1 से ये 15 ये तक कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हो रहा है, पर धीरे धीरे हो रहा है। 1 से 50 तक कितने हो गए? 15। 15। ऐसे याद करने 1 से 25 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे? 25। 1 से 200 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे? 46। अब आपका आगे टास्क रहेगा, आगे टास्क रहेगा, अपना ग्रुप बनाया हुआ है, वो किसके लिए बनाया? हाँ। इसीलिए बनाया हुआ है। आप 1 से 10 तक कितने हैं? 4। वो 4 लिख के, 4 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन से हैं वो लिख के मैं टेक्स्ट मैसेज में डालोगे। फिर 1 से 50 तक कितने हैं वो लिख के टेक्स्ट डालोगे। 1 से 100 तक कितने हैं वो लिख के ग्रुप में डालोगे। फिर 1 से 200 तक कितने हैं वो ग्रुप में डालोगे। तो आपको 4 बार प्राइम नंबर को लिखना है। कब कब? पहली बार 1 से 10 तक, दूसरी बार 1 से 50 तक, तीसरी बार 1 से 100 तक, चौथी बार 1 से 200 तक। इनको लिख के किस में डालोगे? अपने ग्रुप में डालोगे। और वो कर दो, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दो, 25-25 के अंदर करो। 25-25 कर 1 से 150 तो तक ज्यादा। नहीं कर, 1 से 150 कर लेना, 1 से 75 हाँ कर मतलब, लेना। हाँ एक क्योंकि ऐसे मैंने 75 इस तरह के नंबर ना वो ज्यादा देते हैं, मुझे ऐसा मैंने तो लगता कर है। लिया, कर लो। 175 कर लिया मैंने। हाँ देखो 1 से 75 नहीं, 1 से 200 तक करने हैं आपको, लेकिन इस मतलब हाँ टुकड़ों में करो, बार बार रिपीटेशन होंगे। जितने रिपीट करोगे, जितनी बार दिमाग लगाओगे, हाँ, उतना ज्यादा आपके क्लियर होगा 21 माइंड में। 25 और ग्रुप बनाया इसलिए, 35। नहीं आएगा तो मैं उसमें पूछ लूंगा भाई आपने ये नहीं डाले। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी सरकार। ठीक है। और कोई नंबर भी दे दें और उसमें आपसे पूछे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, वो निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे जब आपको 1 से 200 तक आपको प्राइम नंबर याद हो गए। एक बार पीछे वाली स्लाइड दोबारा करना। पीछे वाली स्लाइड ये है। हो गया हो गया हो गया। ठीक है ठीक, आगे कर दो आगे कर दो। हुआ क्लियर? आगे हाँ। बढ़े? हम्म। ये टास्क आपको करनी है आज, और 200 तक हाँ याद हाँ भी कर, बिल्कुल। 200 तक याद भी करने हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर है कि नहीं है। नहीं नहीं, याद तो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि याद आ जितना रहा पढ़ा नहीं, है हाँ अब तक। जितना पढ़ा मतलब हो। मेरा मेरा रिवर्स मेथड रिवर्स जो मैंने में। अभी अभी लगाया था। पढ़ा, हाँ क्योंकि नंबर जो जितने भी प्राइम नंबर बड़े ऑड होते हैं, बहुत कम जगहों पे दिखते हैं, लोग फंसाने के लिए डालते हैं मोर और लेस, बिल्कुल। उसके अलावा एग्जाम, तो डालते नहीं है। तो एग्जाम में भी तो यही करते हैं आपसे। हाँ एग्जाम में भी ऐसे हाँ क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपसे कि अगर ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको पता है
तो आप इजीली वो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आपको एक निकालना है, 3 तो गलत ही होते हैं। हाँ सही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट, अब आपने पढ़ लिया, प्राइम नंबर पढ़ लिए, डिविजिबिलिटी पढ़ ली। अब क्या दिया कि कोई भी नंबर दे दिया और नंबर में आपसे पूछे हैं कि प्राइम फैक्टर कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं कोई भी नंबर का। जैसा एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है 78, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर, इसके ज्ञात करो कौन कौन से होंगे। 78 के हाँ, 78 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है? प्राइम फैक्टर तो मुझे समझ ही नहीं आया पहले तो। नहीं प्राइम आए फैक्टर होते अभी, क्या है क्योंकि किया भी नहीं है ना। मैं प्राइम फैक्टर निकालने भी तो सीखे ही नहीं, अपने केवल प्राइम नंबर सीखे हैं कि कौन कौन से होते हैं, डिविजिबिलिटी सीखी है कैसे डिविजिबिलिटी ज्ञात करना। अब अपन को क्या निकालना आएगा, प्राइम फैक्टर निकालना बात आती है। तो प्राइम फैक्टर निकालने, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखो 78 को निकालना तो एक अपना सबसे बेसिक तरीका चलता है कि किसी का फैक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, उस नंबर को लिखो, फिर ये साइन बनाओ, ये वाला, ये वाला, फिर सबसे पहले एलसीएम वाला। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर का भाग दे दो, यानी कि 78 में क्या करूंगा, 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? और याद 34 आ रहा टाइम्स है, याद जाएगा, आ रहा है। 34 टाइम्स जाएगा। नो 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 नो, नो क्यों? 34 कैसे 9 नहीं होगा? क्यों? 2 9 18। हाँ 39, सॉरी 39 इंटू 2 78, 39 इंटू 2 क्या हो जाएगा 79। या ऐसे कर दो, 2 का भाग साथ में कितनी, 3 बार, एक बचा, आगे ले गए 18, 18 में 2 का भाग गया तो 9। अगेन आपको क्या करना है, चेक करना है 2 की भाजकता, क्या 39 में 2 का भाग जाएगा? क्या 39 2 नहीं से डिविजिबल है? नहीं। 3 से होगा। 2 से, जब 2 का भाग जाना समाप्त हो जाता कि अब इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे, 2 से जस्ट बड़ी प्राइम नंबर से भाग देंगे। तो 2 से जस्ट बड़ी प्राइम नंबर कौन सा है? 3। 3 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 का नहीं जाता है तो मैं अगला प्राइम नंबर चेक करूंगा, 3 से डिविजिबल है तो मैं 3 से डिवाइड करूंगा। तो 3 से डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, 1 टाइम और 13 टाइम्स 13। आएगा। अब 13 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर इटसेल्फ ए प्राइम नंबर। तो अपने पास अब सारे के सारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए। अब इन प्राइम फैक्टर को लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, 2 इंटू 3 इंटू 13, ये क्या हो गए 78 के प्राइम फैक्टर। ओके। यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे, उस नंबर को लिखो, लिखने के बाद सबसे छोटे प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करना स्टार्ट करो, तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक सारे के सारे आपके पास प्राइम नंबर न मिल जाए। जैसे 78 था, उसमें सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड किया, 39 आ गया, फिर 39 में अगेन 2 से डिवाइड करने की कोशिश की, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर 2 से जस्ट बड़ी प्राइम नंबर कौन सा, 3 है, 3 से डिवाइड किया तो 13 टाइम्स गया, 13 इटसेल्फ ए प्राइम नंबर। अब सारे नंबर आपके पास प्राइम नंबर आ गए, तो इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई में लिख दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद वापस आपको वही रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए जो नंबर है। यानी 13 इंटू 3 करूंगा तो कितना होगा 39, और 39 इंटू 39 2 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा 78। 78 या 48। 648 को निकालो। 648। हाँ 648 के प्राइम फैक्टर निकालो आप। ठीक है।
2 into 2 into 2 into 3 2 का into क्यूब 3. 2 की पावर 3 into 3 की पावर 4. करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की पावर 3 into 3 की पावर 4. 4. आ गया आपके पास तन्मय? 2 into 2 हाँ, हाँ. into 2 2 into 2 3 into 2 into 2, 3 into 3 into 3. into 3. इसको देखो 2 into 2 into 3 टाइम्स हो रहे हैं 2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ भाई। बेस क्या है? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 है, बेस में आ गया 2, उसकी पावर क्या होगी? 3। फिर अगेन 3 को मल्टीप्लाई देखें तो 4 टाइम हो रहे हैं, तो 4 को 3 को लिख दिया 3 की पावर 4। और किसी भी कोई भी नंबर है उसके मल्टीप्लाई में हमेशा क्या रहता है? 1 तो रहता ही है। प्राइम नंबर निकालना हुआ क्लियर? Yes, जी yes, भैया. yes. ठीक है, Prime factor, हाँ. प्राइम Prime. फैक्टराइजेशन करना क्लियर हुआ। 143 का निकालो, 143. 143 के प्राइम फैक्टर निकालो। मेरे हिसाब से ये ट्रिक क्वेश्चन है. ये तो नहीं, वो लग रहा है मेरे को, प्राइम नंबर है कि नहीं है. ये खुद ही प्राइम नंबर लग रहा मुझे. चेक कर लो। प्राइम नंबर ही नहीं है तो. नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। नहीं है. नहीं है। हाँ वही तो, बोल पता नहीं ट्रिक क्वेश्चन है, देख शक्ल देख के बदल गया. प्राइम नंबर ही नहीं है. नहीं, वो लास्ट की वो देख रहा था ना मैं, डिविजिबिलिटी देख दी मैंने. मुझे इनकी आज भी पता चल गई है ना, बीच बीच में ऐसे फेंकते हैं ऐसे 2-4 क्वेश्चन. नहीं वो तो आते ही है, ट्रिक क्वेश्चन तो आते ही है. बहुत आदत है ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बहुत रैपिडली पूछते हैं. हाँ ना, बहुत सिंपल है 143 तो। हाँ शक्ल पे दिखा हुआ है कि कुछ नहीं होगा इसका. मैंने लिखा ही नहीं नीचे. अंदर भी देखो, इससे कहते हैं पेशेंस। पेशेंस के साथ क्वेश्चन को हल करना, और आप पेशेंस के साथ हल नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिखा या लंबी कैलकुलेशन दिखी, पेशेंस खो दिया। यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ट्रिकी आ गया, ये क्वेश्चन नहीं हो सकता हमसे। नहीं प्राइम नंबर नहीं है ये बोला. हाँ, आपको हिंट दे दिया ना, प्राइम नंबर नहीं है। हाँ आपको सारे भाज्यिकता के नियम समझा रखे हैं। हमेशा फैक्टराइजेशन करने जा रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है, तो 1 से 11 तक आपको फैक्टराइजेशन समझाए हुए हैं प्राइम नंबर के। वो चेक कर लो भाई, 2 से डिवाइडेबल नहीं हो रहा, 3 से हो ही नहीं रहा, तो डिजिट सम निकालो कितना आ रहा। 5 आ रहा है, नहीं नहीं आ नहीं रहा. होगा। 8 आएगा मतलब नहीं 4 होगा। से भी नहीं है. 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं 6 है, से भी नहीं है. 6 से भी नहीं 6 है। से भी नहीं है, जब 3 से नहीं है तो. हाँ, हाँ 7 से चेक करना। 6 14 7 से माइनस तो है 6 ही कितना, नहीं. 8 हुआ। 7 से नहीं है तो फिर बचा 7 क्या? से भी नहीं है. 11। 11, 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0, यानी कि किससे डिवाइड हो गया? खत्म. 11 से हो गया ना डिवाइडेबल। अब 11 का भाग देख लो कितना आ जाता, 13। 11 से ही कर रहा था मैं तो क्या? आपके बोलने के पहले 2 बिल्कुल. मिनट. हाँ, 13 पे हो जाएगा. 0. 11 और 13 होंगे इसके. तो इसके 143 की फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 11 into 30 हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? यस यस. इसका बताऊं? हाँ 11 और 1. 1 कैसे हो जाएगा भाई? क्या 11 और 1 कैसे? नहीं 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 नहीं. मतलब अरे माइंड नहीं लगा मैंने रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, माइंड नहीं लगा रहे हो। हाँ. जल्दी Yes. करो। 6 मिनट के बाद सेशन खत्म करेंगे आज का सेशन। हाँ इतना ही. हम्म.
नॉट 11। 3 से जा रहा है, 3 जाएगा, 3 से जाएगा ये। नेल्सन हाँ 3 से जाएगा। थ्री इंटू 37। 3 into 37 is right answer। सीधी सीधी बात दिख रही है कि 3 times 1 आ रहा है, नहीं डिजिट सम 3, इट मींस 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करो डायरेक्ट कितना आएगा? बिल्कुल 37। ये भी है, सही भैया। 1 2 3। हाँ तो ये इसीलिए तो वो थ्योरी पढ़ी थी, डिविजिबिलिटी इसीलिए पढ़ी है, कैलकुलेशन इजी करनी है अपन को। आया समझ में तन्मय? आ गया बिल्कुल। और आ गया, ये चीजें जो नंबर बता रहा हूँ ना, इन नंबरों को दिमाग में याद जरूर रखना। अगर एसएससी बैंकिंग ऐसे एग्जाम रहेगा ना, याद मतलब ध्यान में रखना, ऐसा मत रखना इग्नोर कर देना। ध्यान में। हाँ 143 आ रहा था, आप ये सोच रहे बेटे यार ये तो प्राइम नंबर ही हो सकता है, जबकि आपको ये पता है कि प्राइम नंबर नहीं है, 11 into 13 का मल्टीप्लाई है। 111 देख लिया क्या कोई नई चीज है? नहीं, 3 into 37 है। 37। ठीक है, नेक्स्ट एक और नंबर आ रहा, जादुई। अरे ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था। ये तो 1 से नहीं जा रहा, मतलब 2 से नहीं जाएगा ये, 2 से नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 11 into 13 into 7। 11 into अरे सॉरी 7 11 13। 7 11 13 करेक्ट। 7 से डिविजिबल है। ये सीजीएल के क्वेश्चन है, जो नंबर फिगर दे रहा हूँ ना, ये सीजीएल का एक ही क्वेश्चन था जिसके अंदर ये 143 भी थे, 111 भी था, 1001 भी था, ऑप्शन भी थे, वो एक सीजीएल का एक क्वेश्चन था। शायद आप पढ़ोगे प्रैक्टिस में जाओगे तो आपके सामने कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ भी जाएगा। थोड़ा पूछने का नहीं, इन तीनों को कंबाइन करके एक पूछने का जो प्रोसेस था उसको थोड़ा अलग कर दिया था, और मैंने उसी को तोड़ दिए नंबर्स को। तन्मय नहीं बैठा अभी तक, कैलकुलेशन चल रही है। 7 के अंदर आ गया, मैं कर रहा हूँ भी। एक्चुअली मैं पहले वो कर रहा था 7 का, वो आपने वो पूरा फॉर्मूला बताया था ना, तो वो लग गया था मैं, फिर मुझे पता चला 7 से जा रहा है। 7 से जाना है तो 100 - 2 98। अगर 7 का 14 का पहाड़ा याद है, टेबल याद है, 14 into 7 98 होता है। 98 तो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 7 का डिविजिबल किया तो 143 आ गया। 143 आ गया तो फिर आगे क्या बचा? 11 into 13। यस माय डियर, सही। तो क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन? 7 into 11 into 13। ठीक है, यहाँ आज स्टॉप करते हैं, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि